हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस क्लासेस। आई होप कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए लेक्चर मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिनके नाम है हमारे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस फंक्शन की बात करने वाले हैं आज हम। बट उससे पहले एक मेन पॉइंट आता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है इस बारे में, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। कई लोग सोचते हैं कि मेथड तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए, बट किसके अंदर क्या मेथड है ये हमें कैसे पता चलता है एक्चुअली। तो देखिए, सबसे पहले जो मेन हेडिंग रहता है वो यही है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद ही यानी इसके अंदर मैं कुछ मेथड्स बताने वाला हूं कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप इन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, आईईएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथमेटिक्स में इसके। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन m, ये है फंक्शन ऑफ x एंड y। m जो होगा, m आपको एक फंक्शन दिया होगा जो x और y का फंक्शन होगा, dx यानी m dx प्लस n भी x और y या किसी एक सिर्फ x या सिर्फ y का फंक्शन हो सकता है, dy इक्वल्स टू 0। इफ इट इज पॉसिबल टू सेपरेट x एंड dx टर्म, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा पॉसिबल है, इफ इट इज पॉसिबल टू सेपरेट x एंड dx टर्म्स फ्रॉम y एंड dy टर्म्स, ठीक है, फ्रॉम y एंड dy टर्म्स, देन द वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर सेड टू बी सेपरेबल। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, कोई ऐसी इक्वेशन दी होगी हमें जिसमें हम x और dx टर्म्स और y और dy टर्म्स को सेपरेट कर पाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम x जितना भी फंक्शन होगा उसको x के रिस्पेक्ट में अलग से इंटीग्रेट करके हम फंक्शन का कर्व फाइंड कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन का कर्व, सॉरी। देन और y साइड में y और dy होगा तो हम वहां पर इंटीग्रेट करके y साइड को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसा हम इसीलिए ही करते हैं ताकि हम इजीली करके इक्वेशन फाइंड कर सकें। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन से हो सकता है आपको उतना अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, हम बात करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में है dy by dx इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2y अपॉन 1 माइनस cos 2x। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरीके से अप्लाई करेंगे कि y के साथ y ही हमें मिल जाए। देखिए कैसे, dy by ये टर्म अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं 1 प्लस cos 2y, ठीक है, 1 प्लस cos 2y इक्वल्स टू dx, अगर मैं राइट साइड ले जाता हूं dx अपॉन 1 माइनस cos 2x। ये देखिए ध्यान से, y सेपरेट हो गया है, x सेपरेट हो गया है। अब यहां पर क्या बात आती है, 1 प्लस cos 2y और 1 माइनस cos 2x, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए कई लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रॉब्लम कहां आती है कि अगर हम इसको रिड्यूस नहीं कर पाए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर आपको सिर्फ cos 2x याद है, ठीक, जो कि क्या होता था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, और एक रिलेशन हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1। ठीक है, अगर आप इन दोनों को अप्लाई करेंगे
तो आपको 1 प्लस कॉस 2x भी मिल जाएगा और 1 माइनस कॉस 2x भी मिल जाएगा। ठीक, तो अब देखिए कैसे, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालता हूं इस इक्वेशन से, साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, कॉस 2x मुझे पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस 2x मेरे पास क्या आया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो यहां से cos 2x आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब आप 1 प्लस कॉस 2y लिखिए, यानी कि इस माइनस 1 को मैं लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉस 2x, जो कि होगा 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स आने वाला है। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, देखिए dy डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर y, क्योंकि देखिए ये y में था वेरिएबल तो y ही रहेगा, वेरिएबल चेंज हो सकता है, x की जगह y लिख सकता हूं, बट 1 प्लस का जो टर्म आएगा 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, सिमिलरली आप 1 माइनस कॉस 2x अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, सेम तरीका है। ठीक, बस आपको करना क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखा था, उसकी जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स फाइंड करना है और उसको रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगी और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आप कॉस स्क्वायर एक्स की जगह रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 2x टर्म। ठीक, तो 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2y इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ये हम सबको पता है कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, सेक स्क्वायर dy इक्वल्स टू ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्योंकि देखिए सेक स्क्वायर y के साथ dy है, x के साथ dx है, आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है दोनों साइड, और प्लस c। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, आपने फॉर्मूला देखा होंगे मेरे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। सेक स्क्वायर y इज tan y, इसका इंटीग्रेशन होता है, आप वहां जाके देख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक, तो किस तरीके से आप वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, उसके लिए क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होंगे, तो वो हमने सारे डिस्कस किए इस एग्जांपल में। एक एग्जांपल और लूंगा मैं। ठीक, आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, काफी हद तक क्लियर हुई होगी, फिर भी मैं एक एग्जांपल और लूंगा जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी इसमें, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि हाँ ये सॉल्व नहीं हो सकता है आपसे, बिल्कुल होगा। ठीक, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, बिल्कुल सॉल्व होगा आपसे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। आई होप कि फर्स्ट एग्जांपल में आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि कैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड को अप्लाई करना है। तो बात करते हैं सेकंड एग्जांपल। चलिए सेकंड एग्जांपल है ln dy by dx इक्वल्स टू 3x प्लस 4y और कुछ कंडीशन दी है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। ठीक, सब चीज की बात करेंगे एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले लिखा है ln, इस ln को समझते हैं। ठीक, ln कुछ नहीं है, देखिए नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, या आप ऐसे लिख सकते हैं log टू द बेस e। ठीक, ये ln की इक्वल ही होता है। ठीक, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, यानी कि लॉग विद बेस e। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं क्या कि ये कंडीशन क्यों दी है। आपको पता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं, आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा होगा, मैंने एक इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी कांस्टेंट ऐड किया था। तो कांस्टेंट सी को कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए वो ये कंडीशन दी जाती है।
ठीक, तो बात करते हैं अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसको मैं अगर लिख दूं log टू द बेस e dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। अब आपको log का डेफिनेशन पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए शॉर्ट में देख लेते हैं कि अगर log टू द बेस x विद नंबर y अगर k है, ठीक है, log टू द बेस x विद नंबर k इक्वल्स टू नंबर y इक्वल्स टू k है, तो हम यहां से y कैसे कैलकुलेट करते हैं, x टू द पावर k, ये जो भी बेस होता है उसकी पावर इस k को रेज करते हैं तो ये y की वैल्यू निकल के आती है। तो यही चीज यहां अप्लाई करने वाला हूं। देखिए कैसे, dy बाई डी एक्स ई टू द पावर 3x प्लस 4y, ठीक है, 3x प्लस 4y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर, देखिए पावर एडिशन है तो सेपरेट कर सकता हूं यहां पर 3x इंटू ई टू दी पावर 4y। ये आपको पता है कि अगर ये सेम बेस है तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी यहाँ पे, तो ऐड को मैंने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। क्यों कर लिया, उसके पीछे रीजन है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि dy के साथ y का टर्म एडजस्ट करेंगे और dx को x के साथ ले जाएंगे। देखिए कैसे, dy डिवाइड बाई ई टू दी पावर 4y इक्वल्स टू ई टू दी पावर 3x इंटू डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, y को y के साथ सेपरेट कर लिया, x को x के साथ सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, dy ये क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस 4y, e टू दी पावर माइनस 4y इक्वल्स टू क्या है, e टू दी पावर 3x dx, e टू दी पावर 3x dx। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख लेते हैं, e टू दी पावर 3x dx। देखिए अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, y के साथ dy है और x का जो टर्म है यानी चाहे वो एक्सपोनेंशियली है और dx एक साथ है। तो करना क्या है, इंटीग्रेट करेंगे। इस स्टेप पर हम इंटीग्रेट करते हैं, हमें प्लस c ऐड करना है क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। इनडेफिनिट इंटीग्रल जब होता है तब हमेशा एक कांस्टेंट टर्म c ऐड करना होता है हमें। तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस 4y डिवाइडेड बाई ये टर्म है माइनस 4y, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -4, उस -4 से डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में, आपको पता है। नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, x के रिस्पेक्ट में 3x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3 आएगा, उससे डिवाइड कर दिया, प्लस c। ठीक, अब देखिए अब क्या है, अब ये जो कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ठीक, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, ये बहुत लोग को समझ नहीं आता है कि क्या 0 दिया है, या अगर यहाँ कुछ x y कुछ दे दे, अगर कुछ x समथिंग y, मतलब या a और b लिख दूं अगर मैं यहाँ पर, ये तो बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है क्या कहना चाह रहा है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, देखिए यहाँ दिया था हमें 0 और ये भी दिया था 0। फंक्शन होता है y ऑफ x, y ऑफ x मतलब ये x वैल्यू को बताता है, तो y ऑफ x तो ये y वैल्यू को बताएगा आपको, ठीक है, आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो देखिए मतलब क्या हुआ कि x 0 है तो आपको y को भी 0 रखना है, तो y को 0 रखेंगे तो e टू दी पावर क्या होगा, 0, e टू दी पावर 0 इज 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 आएगी, ठीक। तो 1/4 जो कि 4 क्या था, देखिए नेगेटिव साइन के साथ था, यहाँ पे ध्यान रखिए, इक्वल्स टू x भी 0 रखना है, ये देखिए x भी 0 रखना है, मतलब 1/3, e टू दी पावर 0 1 आएगा, 1/3 प्लस c। इसको आप सॉल्व करेंगे तो c का वैल्यू कितना आएगा, -1/4, और ये लेफ्ट साइड में लूंगा तो आएगा -1/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -7/12। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -7/12। तो अगर पर्टिकुलर मैं c की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, ये c की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूं, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या होने वाला है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, फाइनल आंसर मेरे पास होने वाला है e टू दी पावर
माइनस 4y अपॉन 4 विद नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, इक्वल्स टू e टू द पावर 3x/3, फिर c यानी -7/12। ठीक, तो ये मेरा प्रॉपर आंसर होगा विद c भी हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट कर दिया? ये जो कंडीशन दी थी उसके थ्रू। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल की इसके बाद। आई होप कि इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी हुई होगी आपको, पिछले एग्जांपल से कुछ ज्यादा हद तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले एग्जांपल में फिर। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2x y डैश इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर वेयर y ऑफ 2 इज 3। ये थर्ड एग्जांपल है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। तो देखिए y डैश मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, y डैश जो होता है वो है dy/dx। तो ये इक्वेशन किस टाइप से बनेगी? 2x y dy/dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप इसमें y और dy को एक साइड करेंगे, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, और इस x को राइट साइड डिनोमिनेटर में, dx को न्यूमरेटर में। तो ये y और dy सेपरेट हो जाएगा, x और dx साथ में आ जाएगा, और कंडीशन ये रहेगी c के लिए, y ऑफ 2 इज 3। मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू x की है और y मुझे यहाँ 3 रखना है, ऐसा मतलब हुआ। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली दो एग्जांपल जैसे किए उसी तरीके से। तो आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद एक नया कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही रिलेटेड है एक्चुअली। तो अगर मैं जनरल बात करता हूं तो dy/dx इक्वल्स टू f ऑफ, यानी फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना है वेरिएबल सेपरेबल में। कैसे? इसमें लिखा भी है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कैसे रिड्यूस करना है? कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने एग्जांपल भी ले रखे हैं यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया हो, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स वाई लेता हूँ जनरली, टी जेड कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक। तो अगर कोई भी फंक्शन यहाँ दिया है, एफ ऑफ समथिंग जो भी दिया है यहाँ पे, उसको आप एज इट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस पूरे को टी एज्यूम करना है बस, ठीक। जैसे आप इसको टी एज्यूम करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेट कर सकेंगे बहुत आसानी से। तो हो सकता है आपको उतना अच्छे से अभी क्लियर ना हुआ हो, बट जब हम एग्जाम्पल करेंगे, 3 एग्जाम्पल है मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है गेट 17 का एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये आया हुआ क्वेश्चन है 17 में आया था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर ही बेस्ड है, बट इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, देखेंगे। तो एग्जाम्पल से बात करूंगा ताकि आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। और मेन कंसेप्ट क्या है, जैसे ये देखिए x प्लस वाई माइनस 1 और x माइनस वाई प्लस 6, ये सारे जो फंक्शन है, यानी सारी जो इधर एक्सप्रेशन लिखे हैं मेरे पास, x प्लस वाई हुआ, x प्लस वाई माइनस 1 हुआ, x माइनस वाई प्लस 6 हुआ, सबको बस सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ टी एज्यूम किया है, इसको बस बिना सोचे समझे इसको डायरेक्टली टी एज्यूम कर लेना है, और इसके बाद फर्दर हम प्रोसीड करेंगे, एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तब। अभी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो बस आपको ये करना है, बस इतना। इसके बाद कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल में, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल मेरे पास, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को। मैंने आपको बताया था जो भी आपको फंक्शन दिखे बस डायरेक्टली उसको टी एज्यूम कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं टी एज्यूम कर रहा हूं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट स्क्वायर था, ठीक है। ये आपको गेट 17 का क्वेश्चन है एक्चुअली, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो भी इक्वेशन है जिसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, देखिए इक्वेशन x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, इस इक्वेशन को भी x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देंगे। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy by dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इक्वेशन इक्वल टू t का x के रेस्पेक्ट में dt by dx, ठीक है। अब यहां से देखिए dy by dx कितना आएगा मेरे पास,
dy बाई डी एक्स मेरे पास आएगा dt बाई डी एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखिए dt बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू, इसको क्या एज्यूम किया था, t, तो t स्क्वायर। ठीक है, तो अब dt बाई डी एक्स क्या आया यहां से, dt बाई डी एक्स आया, देखिए वन प्लस, अगर वन को राइट साइड ले जाए, वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां से मैं वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूं इसके, देखिए कैसे, क्योंकि dt है तो इस t को पूरा dt के पास ला सकते हैं। तो dt डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू dx को मैं राइट साइड कर सकता हूं शिफ्ट राइट साइड dx। ठीक है, अब देखिए t में t सेपरेट हो गया, x सेपरेट हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो प्लस c कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। dt बाई वन प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूले से मिलेगा, फॉर्मूला वीडियो जो है मेरी उससे मिलेगा। तो dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप यहां लिखें, dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर करना है तो आता है tan इनवर्स x प्लस c, इस टाइप से। तो इसको मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स x, ये हो गया tan इनवर्स x, और dx का इंटीग्रेशन, सॉरी dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस, यहां गलत लिखा मैं, t tan इनवर्स t एक्चुअली। ठीक है, tan इनवर्स t, फिर क्या आएगा x प्लस c। फाइनली क्या करना है, कई स्टूडेंट यहीं छोड़ देते हैं, तो यहां हमको नहीं छोड़ना है, t को वापस पुट करेंगे क्योंकि x y में आंसर देना रहता है और ऑप्शंस भी उसी टाइप से दिए होंगे। तो t क्या है मेरा, x प्लस वाई माइनस वन, एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। या फाइनली आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू टेन ऑफ x प्लस सी। ठीक है, टेन इनवर्स को इस साइड लेगा तो टेन ऑफ x प्लस सी। तो फाइनली ये आंसर है मेरे पास। तो देखिए किया क्या हमने इस क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस दिया था, इसको सिंपली t एज्यूम किया, इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रेस्पेक्ट में, जो कि मुझे यहां दिख रहा था। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, मुझे ये मिला। dy बाई डी एक्स को मुझे t में बनाना है, कैसे आएगा, देखिए dy बाई डी एक्स को मैं यहां से निकालूंगा तो कितना आएगा, dt बाई डी एक्स माइनस वन, ये लिखा, इसको यहां पुट कर दिया, पुट करने के बाद dt बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू क्या मिला, टी स्क्वायर, क्योंकि इसको t एज्यूम किया था, टी स्क्वायर, वन को राइट साइड शिफ्ट किया, वन प्लस टी स्क्वायर आया। वेरिएबल यहां से सेपरेट हो सकते हैं, ये है मेन स्टेप। इसके बाद आपको सेपरेट करते आना चाहिए, जो कि हमारा पिछला मेथड था। तो इसको सेपरेट अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही आसान है, फिर इंटीग्रेट करना है, इसमें फॉर्मूले की नीड होगी, तो वो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो tan इनवर्स t आया, x प्लस c, t को वापस रिप्लेस कर देंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू x प्लस c, और tan को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बहुत ही आसान आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ क्या ये गेट का क्वेश्चन है, जी हाँ ये गेट का क्वेश्चन है और 2017 में आया था। तो बहुत ही आसानी से विद इन 30 सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा अगर कंफर्ट जोन में है इसमें तो कंफर्टेबल बने, इसमें प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। ठीक है, और एग्जांपल मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, आप उनको ट्राई कर सकते हैं और उनमें अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे तो बिल्कुल ही सिंपल है, जो भी मैंने फंक्शन बनाया, जो भी राइट साइड फंक्शन दिया है, तो उसको डायरेक्टली आपको टी एज्यूम कर लेना है और डिफरेंशिएट करके फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ये, और ये कई जगह यूज होगा, आगे भी यूज होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।